हमारी स्थानीय बोली भाषाओं की जगह इस वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में और इस वर्तमान स्कूली व्यवस्था में या कहीं कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, जहाँ भी हम पढ़ने जाते हैं, कितना उसे दरकिनार कर दिया जाता है। यहाँ मैं किसी भी एक स्पेसिफिक बोली भाषा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं पूरे भारत की जितनी बोली भाषाएं हैं और जिन्हें दरकिनार कर दिया गया है इस शिक्षा व्यवस्था में, शासनिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, उनके ऊपर मुझे लगता है कुछ ना कुछ चर्चा करने की ज़रूरत है। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हमारी मूल भाषा, मूल बोली हरियाणवी बोली है, जो हिंदी की उपभाषा बोली जा सकती है। और ये इतनी समृद्ध और संपन्न है, हूबहू उनकी ही तरह जिस तरह भारत की अन्य बोली भाषाएं हैं। भले ही वो कन्नड़ हो, तेलुगु हो, अवधी हो, ब्रज हो, उड़िया हो, मलयालम हो, कोई भी बोली भाषाएं हो, वो सब उसी तरीके से समृद्ध और संपन्न है जिस तरीके से मुझे लगता है मेरी बोली है, हरियाणवी बोली। और मुझे इस बोली पे गर्व है। मैं कुछ समय से इस बोली के विषय में कुछ खोजने का प्रयास कर रहा था, कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहा था, तो बहुत सुंदर चीज़ें मुझे इसमें जानने को मिली हैं कि कितनी समृद्ध ये बोली है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी समृद्ध ये है कि हमारे पास बारिश कितनी होती है ये बताने के लिए 13 शब्द हरियाणवी में हैं। उनके नाम आपको बताता हूँ। बूंदाबांदी, चादर भीज, लत्ता निचोड़, दोमड़ा, खुडवाणी, क्यारीवर, नाके तोड़, ढी तोड़, ठाडी रो, कन्यावाणी, मूसलाधार, सरवत्तर, मावट, ये 13 नाम हरियाणवी बोली के हैं। मुझे नहीं पता कि दूसरी बोली भाषाओं में इतने नाम बारिश को इंगित करने के लिए होंगे कि कितनी बारिश हुई है। अगर हरियाणा का व्यक्ति ये बोलेगा कि लत्ता निचोड़ बारिश हुई है, तो दूसरा व्यक्ति अगर उसको हरियाणवी आती है तो वो समझ जाएगा कि इतनी बारिश हुई है। अगर वो बोलेगा कि क्यारीवर है, नाके तोड़ है, वो समझ जाएगा कि इतनी हुई है। उसे सेंटीमीटर, mm में बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पश्चिमीकृत पैरामीटर हैं ये सब कुछ इंगित करने के लिए। और दूसरी तरफ इतनी ही बेहतरीन नाम मेरे संज्ञान में आए भैंसों के लिए। भैंसों के लिए करीब करीब 16 से 17 नाम हैं, जिनसे हम इंगित कर सकते हैं, जिनसे हम बता सकते हैं कि भैंसें किस तरीके की हैं, कौन सी भैंस है, क्या वो दूध देती है या उसके अभी बच्चा हुआ है, या वो प्रेग्नेंट है, या दूध से मुकर गई है। उसके नाम मैं आपको बताता हूँ। 16 तरीके के नाम मैंने जो नोट किए हैं। काटी जब वो छोटी होती है, भेद जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, खरकी जब वो पहली बार बच्चा देती है, कट्टू मतलब जो दिखने में अच्छी है पर वो दूध नहीं देती, कम दूध देती है, कोड़ी पे मिले मतलब जो चारा डालने के बाद और आटा लगाने के बाद मिलती है, कोड़ मतलब जो बहुत शरारती है, लात वात ज़्यादा उठाती है, पलेटे मतलब जो दूध देते हुए उसको बहुत समय हो गया और वो मुकरने वाली है दूध देने से, ग्याबड़ मतलब जो प्रेग्नेंट है, रूंडी मतलब सींग जिसका गोल है उसका भी एक प्रकार है, मीणी जिसके सींग लंबे हैं, और गीड़ी मतलब जो भैंस ज्यादा दूध देती है, ताजी मतलब जो अभी अभी ब्याही है, झूठी मतलब जो पहली और दूसरी बार जो बच्चा देती है उसको बोल देते हैं जो अच्छी रहती है, तेथन मतलब जो 3 थनों वाली है, खोला मतलब जो 7-8 बार बच्चा दे चुकी है उसे खोला बोलते हैं, कच्चा खूंटा मतलब जो पहले मालिक के पास है उसे बोलते हैं। ये 16-17 तरीके के नाम किसी और दूसरी भाषा में है नहीं है, मुझे नहीं पता। इसी तरीके से आप देखिए दर्द के 6-7 प्रकार मैंने नोट किए हैं। करसूड़े मतलब जब किसी माँ को प्रेगनेंसी के समय जो दर्द होता है, बच्चा जन्मने के समय, उसे करसूड़े बोलते हैं। चबके अलग है शब्द, खबाके अलग है, चोले अलग है, गुर्रे अलग है, चीस अलग है, कर्क अलग है। कर्क जो बहुत तेज दर्द होता है। इसी तरीके से लाठी के लिए अलग अलग नाम, 12 तरीके के नाम जो हैं वो मैंने नोटिस किए हैं, संज्ञान में लिए हैं। हो सकता है और भी हों अगर हम इस पे गहन शोध अध्ययन करें। मैं आपको बोल के बताता हूँ। लिकड़ा अलग है, डंडी अलग है, डंडा अलग है, लाठी अलग है, लठ अलग है, मोगरा अलग है, केसड़ा अलग है, कामड़ी अलग है, डोगा अलग है, कुतका अलग है, मुसड़ अलग है, छड़ी अलग है। इतने तरीके के नाम आप सोचिए। और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक छोटी रोड़ी होती है, डड़ा जैसे पत्थर जिसे बोल देते हैं, इतने बड़े को पत्थर बोलेंगे। अगर इतनी बड़ी है कोई रोड़ी, ठोस है, उसे हरियाणवी में क्या बोलते हैं? रोड़ी बोलते हैं। थोड़ी इतनी बड़ी है तो उसे रोड़ा बोलेंगे, इतना बड़ा है तो डड़ा बोलेंगे। डड़ा अगर मिट्टी का है तो डड़ा बोलेंगे, अगर ईंट का है वो या वो पत्थर का है जो ठोस, अगर वो ठोस है
तो उसे तोड़ा बोलेंगे, अगर आधी ईंट है तो उसे आधा बोलेंगे, अगर पौनी है तो पौना बोलेंगे, अगर आधी की आधी ईंट है तो उसे डेली बोलेंगे। अब देखिए, आकार बदल जाने से हमारे पास इतने सारे नाम बदल जाते हैं और हर एक वस्तु के लिए, हर एक भावना के लिए, दर्द एक भावना है, उसके लिए हमारे पास इतने सारे शब्द हैं। और इन्हीं बोली भाषाओं को लाइक हरियाणवी हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में दरकिनार कर दिया जाता है। मैं स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, विश्वविद्यालय में पढ़ा, कहीं भी इस बोली भाषा की सुंदरता की, श्रेष्ठता की बात नहीं हुई और कहीं भी ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि हमारा पाठ्यक्रम हमारी स्थानीय बोली भाषा में हो। इसका नुकसान और खामियाजा कितना हमें भुगतना पड़ता है कि जब बारिश होती है तो हमारे बच्चे कैसे उसे बताएंगे कि कितनी बारिश होती है। वो सेंटीमीटर या एमएम में बताते हैं, लेकिन हरियाणवी में हमारे पास 13 शब्द हैं, उस तरीके से वो बता सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बोली भाषाओं को दरकिनार करने से या उन्हें कम मांगने से या उनकी तरफ ध्यान न देने की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। इसके तरफ मुझे लगता है हमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी बोली भाषाओं को और समृद्ध, इन्हें सहेज के रखने की हमें आवश्यकता है। हमारी स्थानीय बोली भाषाएं ही हमें आत्मविश्वास लाती हैं। जब मैं स्कूल में जाता था, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाता था, तो मुझे मेरी भाषा बोली बोलने में शर्म आती थी, मैं बोल नहीं पाता था। मुझे लगता था कि यहाँ तो पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मैं यहाँ हरियाणवी कैसे बोलूँ। आप सोचिए, मेरे दिमाग पे और मेरे जैसे जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो अपनी बोली भाषा में संवाद नहीं कर पाते, उनके मानस पे, उनकी मनस्थिति पे क्या बीतती होगी, हम शायद ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इससे इस राष्ट्र का, इस देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि हम बोली भाषा के मामले में पश्चिम के गुलाम होते चले जा रहे हैं। बोली भाषा सिर्फ एक बोली भाषा नहीं होती है, वो हमारी संस्कृति का आयाम होती है, वो हमारी सभ्यता का आधार होती है। इसी से हमारी सभ्यता, संस्कृति इंगित भी होती है। हमारा रहन सहन, खान पीन, बोलचाल, व्यवहार, हमारे घर, हमारे रिश्ते नाते, सब कुछ इसी पे तो आधारित रहता है कि हमारी बोली भाषा कैसी है। इसमें आप एक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी आप देखिए कि अब तक खोजी जाने वाली बोली भाषाओं में एशिया का योगदान 2314 भाषाओं का है, जो पूरे विश्व की 32.30% भाषाएं हैं। और जिस यूरोप की, अमेरिका की हम लोग नकल करते हैं, यूरोप ने मात्र 3% भाषाएं इस दुनिया को दी हैं, 291 भाषाएं। और उनकी भाषाओं के पीछे, उनकी बोलियों के पीछे हम लोग लगे पड़े रहते हैं। अंग्रेजी बोलनी है, फ्रेंच बोलनी है, जर्मन बोलनी है, क्यों बोलनी है भाई। दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, जिसने पूरी दुनिया को 30.10% भाषाएं दी है। कुल मिला के 2158 भाषाएं। आप सोचिए, एशिया ने दुनिया को कितना दिया है और ये सब बोली भाषाएं कितनी समृद्ध और संपन्न है। लेकिन हम क्यों उन भाषाओं, बोलियों के पीछे भागते हैं जिनका हमारे मानस के साथ कोई भी सीधा संबंध नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर आपसे एक रोचक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।